बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो कवर किया था वो कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर बेसिकली उस पर फोकस था और इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम पे। तो बस एक रिवीजन हो जाएगा। गायनेकोलॉजिकल कैंसर के अंदर हम लोगों ने ख़ास तौर रोमा पे कवर किया, और उसके बाद CA-125 है, और उसके बाद BRCA1 BRCA2 है, और उसके बाद पैप्समियर है। और इनफर्टिलिटी में AMH पे ख़ास तौर ज़्यादा जोर दिया। एंटी मलेरियन हार्मोन है, और उसके बाद बहुत सारी प्रोफाइल है। ओवेरियन रिजर्व प्रोफाइल है, तो एंड्रोजन प्रोफाइल है, जो सब ये हमारे पास अवेलेबल है। आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो है बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ जब होती है, जब प्रेगनेंसी आती है, तो जो विज़िट करती हो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, जब जाती हो ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, तो वो बहुत सारे ब्लड टेस्ट से उनको गुजरना पड़ता है टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब तक उनकी प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती है, 37 वीक्स तक ऑलमोस्ट जो है। तो अब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पहले हमारे यहाँ जो टेस्ट इसके लिए अवेलेबल होते हैं, ख़ासतौर हर जगह प्रीनेटल टेस्टिंग करवाते हैं, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप है, CBC है, OGTT है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, जो प्री डायबिटीज़ को कवर करता है ख़ासतौर। और एक नया उसके अंदर टेस्ट इंट्रोड्यूस किया खास इन्फेक्शन के लिए, वो HIV है, HBsAg है, HCV है, और इसके बाद रूबेला IgG है। और उसके बाद एक और टेस्ट है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हैं अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन वेरिएंट, तो उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट है कि नहीं है, कोई और दिक्कत नहीं है औरत के अंदर। तो हमारे पास दो पैकेज है प्रीनेटल के, पैकेज 1 और पैकेज 2। पैकेज 2 थोड़ा एडवांस है, और उसके अंदर मजीद बहुत सारे एडवांस टेस्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ख़ासतौर आप 10 से 8 वीक से लेकर के 13.6 वीक तक एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम ड्यूअल टेस्ट होता है। हर लेबोरेटरीज का ये जो गेस्टेशन पीरियड जो वीक होता है ये अलग अलग होता है। कुछ जगह 11 से 13 लेते हैं या 10 से 13 लेते हैं। तो वो ये ड्यूअल टेस्ट क्या होता है? ड्यूअल टेस्ट खासतौर जैसे आपकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आने वाला होता है, तो ये आपको एक हिंट दे देता है, आपको डायग्नोस नहीं करता। हिंट देने के माने ये होता है कि आपको उसके लिए आप चौकन्ना हो जाइए। और इस टेस्ट में जो ड्यूअल टेस्ट होता है, ड्यूअल मार्कर टेस्ट होता है, इसमें फ्री बीटा HCG होता है और पैप ए होता है। पैप ए क्या है? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। अब इससे हमें ये पता चलता है कोई इंट्रा यूट्रीन ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है, प्री एक्लेम्सिया की कोई कंडीशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें एक आइडिया देता है ये। और उसके बाद हम 14 से लेकर के 22 वीक तक एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम क्वाड्रुपल टेस्ट होता है। क्वाड्रुपल टेस्ट के अंदर क्या होता है? फ्री बीटा HCG, उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल, और उसके बाद अल्फा वीडो प्रोटीन, और उसके बाद इनहिबिन A। इससे हमें पता चलता है, जो हम प्रिस्का सॉफ्टवेयर के थ्रू ये इस्तेमाल करते हैं ये टेस्ट, और ये हमें आइडिया देता है कि जो बेबी जो बच्चा है, तो उससे ये कोई उसके पास सिंड्रोम तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, पटाओ सिंड्रोम है और एडवर्ड सिंड्रोम है। तो ये एक हमको हिंट देता है, कोई ट्राइजोमी तो नहीं है कि क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ गया है। तो उससे ये हमें आइडिया मिल जाती है कि ये क्वाड्रुपल टेस्ट है। लेकिन हमारे पास एक चौंकाने वाली चीज़ बताते हैं आपको। अगर आप ये टेस्ट ड्यूअल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर अगर आप हमारे पास कराते हैं, तो याद रखिएगा, जो अगर पॉजिटिव रिस्क हाई रिस्क जोन में आप आते हैं, तो हम आपको एक एडवांस टेस्ट करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोई नहीं करके दे देगा और न कोई आपको बताएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट जो है NIPS का टेस्ट होता है, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये तकरीबन 10 से 12 हज़ार का इसका टेस्ट वो होता है। नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग क्या होता है? ये बहुत हाई एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे 99% हमको पता चल जाता है इसको डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम या कोई एनोप्लिटी है बॉडी के अंदर की नहीं है। और एक और टेस्ट करते हैं कैरियोटाइपिंग, वो भी फिश के मेथड से, फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से। और ये इससे हमें पता चलता है, वो करवाते हैं फिश वाला टेस्ट किस पे करवाते हैं? वो करवाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड पे और कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग पे। तो ये आप जान जाइएगा, ये हम कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बेसिकली। ये जो हम बता रहे हैं, जो CVS के बारे में बता रहे हैं और जो फिश वाला मेथड जो बता रहे हैं, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और एक कंडीशन अक्सर प्रेगनेंसी में आती है, वो प्री एक्लेम्सिया की।
प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? ये कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। हमारे पास एक टेस्ट, इसके लिए भी टेस्ट अवेलेबल है प्री एक्लेम्सिया के, जिसको बोलते हैं PIGF, प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन होती है। इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि आप प्री एक्लेम्सिया जो बेसिकली होगा या नहीं होगा, जो रिस्क हाई है या लो है। तो ये सब इससे आपको ये PIGF बेसिकली प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन बहुत खतरनाक होती है, खासतौर बच्चों के लिए, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए, दोनों इसमें खतरे में होते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर का बढ़ना प्रेगनेंसी में ये एक इमरजेंसी है, ये एक इमरजेंसी है। तो आपसे ये चीज़ मैंने आपको कवर किया है। और बेसिकली अगर आप डुअल मार्कर, क्वाड्रुपल टेस्ट, प्री एक्लेम्सिया की टेस्ट जब भी आप कराना चाहते हैं तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर आपकी कुछ हिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी हिस्ट्रीज है, बैकग्राउंड है, आपको ये सब मजीद डॉक्टर लेगा और उसी हिसाब से टेस्टिंग होती है। और ये सिंपल से टेस्ट आता है, खून के थ्रू हम लेते हैं और ये लेबोरेटरी थ्रू हम इसको डायग्नोज करके बता देते हैं। अगर हाई रिस्क जोन में आप आएंगी, फॉरन NIPS और फिश वाली जो कैरियोटाइपिंग हम करवाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमारा जेनेटिक काउंसलर जो है आपके पीछे लग जाएंगे। जैसे देखेंगे कि ये हाई रिस्क जोन है, आपको फ़ोन करके आपको बताएंगे कि कब आपकी सैंपलिंग करवाएंगे। NIPS क्या सिंपल है, NIPS जो है वो ब्लड से होता है, लेकिन जो वो होता है जो कंफर्मेटरी मेथड होता है, कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग और अमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है प्रेगनेंसी में। और दूसरी चीज़, एक नई एडवांस टेस्ट जो ज़्यादा आज एक आई है, जो खासतौर ये मार्केट में है, उसको नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट बोलते हैं, एडवांस टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग के थ्रू। ये 99.9% एक्यूरेट टेस्ट है, जो आपको बता देता है कि आपके अंदर कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है या कोई एनोप्लिडी है, या सेक्स हार्मोन में कुछ प्रॉब्लम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, या टर्नर सिंड्रोम है, या कोई माइक्रो डिलीशन से कुछ प्रॉब्लम है। माइक्रो डिलीशन, आज साइंस इतनी एडवांस हो गई है, देखिए माइक्रो डिलीशन पे काम करती है, एक बहुत हल्का सा माइन्यूट। आप देखिए हम कहाँ पहुंच गए हैं, कितनी दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि आपके माइन्यूट लेवल पे आपको बता देगी कि आपके अंदर कोई एनोप्लिडी है, कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम सलाह मशवरा दे देंगे, जिससे आपको पता चलेगा। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके इस टेस्ट के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। याद रखिएगा, ये सिर्फ काम डॉक्टर्स का नहीं होता है, आपको भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे, लोग आपका फ़ायदा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए जानना ज़रूरी है। चाहे आप कुछ आपका बैकग्राउंड नहीं है मेडिकल, लेकिन हल्का फुल्का आपको तो जानना पड़ेगा, हल्का फुल्का आपको जानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर ख़ान।